बोलिए गोविंद भगवान की जय। तीसरा अवतार भगवान का संत नारद जी के रूप में हुआ। 3 जन्म पहले नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व थे। बिना बुलाए प्रजापतियों की सभा में चले गए। प्रजापतियों ने शाप दे दिया इनके आचरण व्यवहार के ऊपर कि जाओ तुम दासी के पुत्र बनो। वहां से इनका पतन हुआ और दासी के घर में जन्म हुआ बालक के रूप में। बालक ने जन्म लिया, बालक का नाम रखा रामदास। इसकी मैया नाम था कलावती, पिताजी का नाम था द्रुमिल। जब ये बालक रामदास 5 साल का हुआ, पिताजी का देहावसान हो गया, दुनिया छोड़ के चले गए। घर के हालात बहुत बढ़िया न थे। मैया इस बालक को लेके और संत महात्माओं की शरण में आ गई, आश्रम में रहने लगी। संतों का स्वभाव बहुत उत्तम था। आश्रम की दिनचर्या बहुत सुंदर व्यवस्था से चल रही थी। देवी कलावती ने संतों के संग रह के सेवा शुरू करी। आश्रम की सफाई करनी, गौ माता की सेवा करनी, भंडारे प्रसाद के पात्र साफ करने, जो कुछ काम होता दिन भर करती। बालक रामदास 5 साल का था। सवेरे सवेरे मैया स्नान करा दिया करती थी, तो ये बालक संत सेवा में लग जाता। यज्ञशाला की सफाई कर देता, हवन की संविधाएं बीन के ले आता, पूजा के लिए फूल तोड़ लाता, दूब घास ले आता। महात्मा जो काम की कहते, इसका स्वभाव ऐसा था ये कभी मना नहीं करता। तो संतों का नियम था, सवेरे जल्दी उठते, संध्या वंदन आदि से निवृत्त होते, हवन यज्ञ करते। तो ये बालक रामदास संत सेवा में लगा रहता। अब महात्मा जब प्रसाद पाते तो संतों के संग महात्मा अपने बगल में पंगत में बिठा लिया करते थे। और महात्मा जब सत्संग करने बैठ जाते तो ये मंच पर बैठ जाता और दोनों हाथों से ताली बजाता था। कीर्तन सुनता, भजन सुनता, धीरे धीरे संतों के संग रह रह के शीत प्रसादी पाके इसके मन में भगवान की भक्ति का रंग चढ़ने लगा। रंग चढ़ा तो ढंग बदल गया, भक्ति धीरे धीरे हृदय में आई। बस संत यही करते हैं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से लोगों की वृत्ति को मोड़ देते हैं। उसके मन के तारों को भगवान से जोड़ देते हैं। भक्ति परिपूर्ण तभी होती है जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा कर्म, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा शरीर, हमारी वृत्तियां सब भगवान से जुड़ जाए, तब भक्ति परिपूर्ण होती है। ये केवल 5 मिनट माला लेके जपने से भक्ति नहीं है। ये केवल जोत जला के आरती उतार देने से ही भक्ति नहीं है। भक्ति तब परिपूर्ण है कि जब तुम्हारा मन भी लगे, इंद्रियां भी लगे, कर्म भी लगे, और तुम्हारा स्वभाव भी लगे, वाणी भी लगे, आचरण व्यवहार भी सब लग जाए, तब भक्ति पुष्ट होती। धीरे धीरे मन के ऊपर
भगवान की भक्ति का रंग चढ़ने लगा। भक्ति करने की उम्र बुढ़ापा थोड़ी है। बचपन में जिसे ज्ञान हो जाए, ध्रुव और प्रहलाद जी को बचपन में ही भक्ति का रंग लगा। 5 वर्ष की आयु थी प्रहलाद जी की भी और ध्रुव जी की भी। बुढ़ापे में सीखने के लिए नहीं है कुछ। बचपन में जिसने सीख लिया, बचपन में लगन लग गई, उसकी जवानी अच्छी हो जाती है। और जिसने जवानी में पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, कुछ धर्म कर्म कमा लिया, उसका बुढ़ापा उत्तम हो जाता है। जिसका बचपन बिगड़ जाता है उसकी जवानी बिगड़ जाती है, और जिसकी जवानी बिगड़ जाती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। बचपन और जवानी बिगड़ गई और सोचें बुढ़ापा सुधर जाए, तो बुढ़ापे में सीखने के योग कुछ है ही नहीं। चूल्हे में मोटा लकड़ लगाओ और फिर माचिस की तिल्ली से आंच जलाओ, तो मोटे लकड़ में आंच जल्दी से नहीं लगेगी। तो क्या करें? बोले पहले पतली पतली लकड़ी लगाओ, है छोटी छोटी पतली पतली, और उनमें माचिस लगा। तो पतली लकड़ियों में आंच जब लग जाएगी तो उनके ऊपर मोटे लकड़ को रखो, तब मोटे लकड़ में लगेगी। सीधे सीधे माचिस की तिल्ली से इतनी मोटे लकड़ में आंच पकड़ने वाली नहीं। तो बचपन है वो पतली पतली लकड़ियों की तरह जो जल्दी पकड़ लेता है। बचपन तो कोरे कागज जैसा है, उसमें जो लिख देंगे वो साफ साफ दिखेगा। ये बचपन है। बचपन में जो सीख लेते हैं, बचपन में जो ज्ञान आ जाता है, जो शिक्षा प्राप्त हो जाती है, वो जीवन भर चलती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए, बड़े बूढ़े थोड़ी जाते हैं। वैसे चली थी प्रौढ़ शिक्षा भारत में एक जमाने कि बड़े बूढ़ों को भी पढ़ाया जाए, लेकिन पढ़ाया बच्चों को जाता है। बच्चे पढ़ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो एक बार जो सीख जाते हैं बचपन में, वो पढ़ाई जीवन भर काम आती है, वो विद्या हमेशा काम आती है। तो ऐसे ही भक्ति का प्रादुर्भाव बचपन में ही हो जाए। बचपन में बच्चों को मंदिर ले जाओ, तीर्थों में जाओ तो वहां ले जाओ, सत्संग में जरूर ले जाओ, कथा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम तो पंडाल में बैठ जाओ और बच्चों को छोड़ दो हल्ला मचाने। ऐसे भी सत्संग में जाने से कोई लाभ नहीं। बच्चे ऊधम मचाते रहें और तुम कथा में एक दूसरे की राजी खुशी पूछते रहें। ये माताएं बहनों का कुछ स्वभाव ऐसा है, कथा पंडाल में कोई मलूक सी साड़ी पहन के आ जाए, कोई चमकीला सा सूट पहन के आ जाए, तो जाके बगल में बैठेगी, वही कोहनी मार के सारे में पूछेगी, बहन कि तेरी साड़ी बड़ी मलूक लग रही है, कहाँ से लाई? ये माताएं बहनें मोल भाव करती रहती हैं पंडाल में बैठी बैठी, और कथा चलती रहती है। क्योंकि कभी कभी मिलना जुलना होता है, सत्संग में, सब्जी मंडी में, कोई बार त्योहार में, किसी की शादी पार्टी में। रोज तो घर से बाहर कहीं जाना नहीं, तो ऐसे राजी खुशी लेती है। ये बचपन है। बचपन में जिसके भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। आइए लगाओ।
जब राम कृपा हो जाती है तो संत मिलन हो जाता है। जय हो। जब संत कृपा हो जाती है भगवंत मिलन हो जाता है। जय हो। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है तेरे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है तेरे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो। बनती है तेरी जान की दुश्मन कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। दौलत को पाके बंदे ईश्वर को भूलना
नहीं, दौलत को पाके बंदे ईश्वर को भूलना नहीं, दौलत को पाके बंदे ईश्वर को भूलना नहीं, दौलत को पाके बंदे ईश्वर को भूलना नहीं, दौलत को पाके बंदे ईश्वर को भूलना नहीं। देकर भी छीन लेता है, देकर भी छीन लेता है, दौलत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। कुछ सोचना है सोच ले परलोक के लिए, 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 कुछ सोचना है सोच ले परलोक के लिए। मिलती है नाम लेने की, मिलती है नाम लेने की फुर्सत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी। बोलिए संत भगवान की जय हो।